नमस्कार, मैं हूं छवि वागना और आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे साथ हनुमान बेनीवाल बने हुए हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि आगे की किसान आंदोलन के साथ साथ वो निकाय चुनाव में किस तरीके से अपनी स्थिति को संभालेंगे। देखिए, निकाय चुनाव के अंदर अभी प्रभारियों की घोषणा हम कर रहे हैं। वहाँ के जिलाध्यक्ष और प्रभारी मिलके और टीम बना के टिकटों का वितरण करेंगे। चूँकि हमारे लिए कोई चुनाव नई बात नहीं है। 18 में विधानसभा के चुनाव लड़े, बाई इलेक्शन लड़े, लोकसभा के चुनाव लड़े, पंचायत चुनाव लड़े। अभी जो निकाय के 50 चुनाव थे उनमें भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना खाता खोला चोमू के अंदर। तो ज़बरदस्त वोट निकाय चुनाव में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिलेगा। हम दो मोर्चों में लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान बिलों का विरोध कर रहे हैं हम सड़क पे। एकमात्र सांसद हूँ देश का जो सड़क पे बैठा हूँ। और चुनाव लड़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव लड़के जो जीतते हैं वही अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, जनता की आवाज़ बन सकते हैं। तो निकाय चुनाव में भी मैंने पहले से कहा कि शहरी क्षेत्रों में हमारा धीरे धीरे प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन निश्चित रूप से इन निकाय चुनाव में आरएलपी बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देगी। और अगर आंदोलन पहले समाप्त हो जाता, मांगे मान ली जाती है, तो मैं भी कई जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा, वोट की अपील करूँगा। अन्यथा हमारे विधायक, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और अन्य पदाधिकारी जो प्रभारी बनाएंगे वो वोट की अपील करने तमाम जगहों पर जाएंगे। जिस तरीके से वार्ताएं भी बढ़ती जा रही है और उनमें कोई हल नहीं निकल पा रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये संशोधन होगा इसमें, लेकिन अभी तक नहीं होगा। देखिए, सब ठीक होगा। ईश्वर की कृपा भी है आंदोलन पे। शहादत 50 से ज़्यादा किसानों ने जरूर दी है। और जब देश आज़ाद हुआ उस समय भी हज़ारों किसान के बेटों ने भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया, शहादत दी। हमें एक बार फिर किसान को बचाने के लिए शहादत की आवश्यकता पड़ी, तो हमारा किसान जवान शहादत दे रहा है सड़क पे। सरकार से भी मेरा आग्रह कि इनकी अग्नि परीक्षा नहीं लें, कहीं आंदोलन हिंसात्मक नहीं बन जाए। अहिंसात्मक इस आंदोलन को सरकार बैठ के वार्ता करें और किसानों की मांगें माने। कोई बड़ी मांगें किसानों की नहीं है। कृषि बिलों में सुधार की बात किसान कर रहे हैं या कृषि बिल वापस लेने की बात करें, तो राजनाथ सिंह जी ने खुद कह दिया कि अगर बिल अच्छा नहीं लगे तो 2 साल बाद हम वापस ले लेंगे। खुद ही सरकार बैक हो रही है, संशोधन को तैयार है। तो फिर सरकार को जिद छोड़नी चाहिए, किसान संगठनों से बात करके इस आंदोलन को समाप्त करवाना चाहिए। ये हमारी पुरजोर तरीके से फिर सरकार से मांग है। अन्यथा जो भारतीय जनता पार्टी 2 से 303 पे पहुंची है वो वापस 2 पे पहुंच जाएगी। ये किसान और जवान बीजेपी को सड़क पे और वापस उसी जगह ला देंगे। अभी भी जिस तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोरोना का सबको डर है, तो आप उस तरीके से चुनाव को किस तरीके से संभालें? देखिए, अब कोरोना के अंदर तो सारे चुनाव हो गए ना, और हमें तो कोरोना खुद को ही हो गया था। अब तो कोरोना का वैक्सीन आ गया, इसलिए हम यही कहेंगे ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी रखें। मैं खूब सावधानी रखता हूँ, मास्क लगाता भी हूँ, लेकिन भीड़ के अंदर ज़्यादा होने से क्या मास्क वास्क का पता ही नहीं चलता कहाँ गया मास्क। ये हर जगह स्थिति होती है। मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि आप सब लोग भी ध्यान रखें, हम भी ध्यान रखें। और अब ईश्वर की कृपा से मेरे को लग रहा है जितनी जाने जानी थी देश में, प्रदेश में, वो चली गई। अब कोरोना का इतना खौफ नहीं। कोरोना से ज़्यादा बर्ड फ्लू आ गया, इसकी भी बहुत बड़ा बर्ड फ्लू से नुकसान हो रहा है। ये तो पोल्ट्री फार्मों तक अगर पहुँच गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसको रोकने के भी प्रयास सरकार को करने चाहिए। देश राम भरोसे चल रहा है और प्रदेश राम भरोसे चल रहा है। ये तो कोरोना में साबित हो गया सारा कि 2 लाख से ज़्यादा मौतें देश में हुई है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं हर अलग अलग स्टेट के। और अपने राजस्थान में तो अशोक गहलोत को मैंने भीड़ में देखा ही नहीं। शील्ड पैक होके अपने घर से ही बयान जारी करते थे। उनकी वजह से कई पत्रकारों नेताओं को जरूर कोरोना हो गया, लेकिन वो अपने आप को अलग उसमें करके सेफ मान के वहीं से संदेश देते रहे। तो उनको भी सोचना चाहिए इस मामले के अंदर। ये थे हमारे साथ आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से चुनाव को भी संभालेंगे, उस तरीके से किसान आंदोलन में भी लगातार डटे हुए हैं। मैं हूं आपके साथ छवि वागना और देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।